और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देश में वोट चोरी के आरोपों के बाद जेन जी पर सियासत तेज है। वोट चोरी और चुनाव आयोग पर आरोप के बाद राहुल गांधी की एक पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जेन जी के साथ होने की बात कही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश के युवा वोट चोरी को रोकेंगे और देश की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इन सब में मैं उनके साथ खड़ा हूं, यानी जेन जी के साथ खड़ा हूं। इधर राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने बड़े सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। आज भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सिरमौर है। पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र के आगे झुकती है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो भारत की हो ही नहीं सकती। क्या वो सत्ता की लालसा में आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हैं? इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत को नेपाल की तरह गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। सिंह ने कहा राहुल गांधी हताश हैं, इसलिए वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं तो कभी जेन जी की बात करते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में हम केवल सोनिया गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी अपने पूत को संभालो और इसको प्रेरणा दो। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहता है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना चाहता है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी, या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी? इसमें लोग उठेंगे, आग लगाएंगे, गरीब कोई किसी को भी मारेगा, काटेगा और सत्ता हथियाने के लिए खून खराबा किया जाएगा। अरे हमने अंग्रेजों से लड़कर उनको भार किया। शांति के दूत बनकर महात्मा गांधी ने दुनिया को संदेश दिया। क्रांतिकारियों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि एक अबोध बच्चा इस देश में नेता प्रतिपक्ष बनेगा और वो हिंदुस्तान के चलते फिरते आनंद के लोकतंत्र को, दुनिया में सिरमौर बनते हुए लोकतंत्र को, दुनिया जिसके सामने झुक रही हो ऐसे लोकतंत्र को जलाने का सपना देखेगा। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो जेनजी वाली पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। और देखिए, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जेनजी का जिक्र करते हुए कहा कि जेनजी के साथ वो खड़े हैं। जेनजी हैं यानी देश का युवा है जो वोट चोरी रोकेगा और उसके बाद देश की रक्षा करेगा। ये वोट चोरी का मामला बहुत पहले से चल रहा है, आप जानते हैं। लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी ने जेनजी के लिए कहा कि वो उनके साथ है। नेपाल का आपको पिक्चर याद है ना, कैसे जल रहा था नेपाल। और अब इसे जेन जी को और उत्साहित करना चाहते हैं या और ज्यादा उनके अंदर उत्तेजना लाना चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा करे। कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन बीजेपी ने नहीं छोड़ा। बीजेपी से रामेश्वर शर्मा जी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र को सिरमौर मानती है दुनिया, जिसके आगे झुकती है, राहुल गांधी उसी देश को जलाने की ओर भेज रहे हैं। वहीं आपने अर्बन नक्सल सुन लिया। गिरिराज जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनाना चाहते हैं। नक्सलियों को लेकर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की। इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं। जेनजी, ये बात नेपाल में हुई थी, वहां पर जेनजी का आंदोलन हो रहा था और यहां भारत में इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी जेनजी वाली जो स्थिति बनी थी वो यहां नहीं होनी चाहिए। ये बात बार बार कही जा रही है। लेकिन इसे पब्लिक कैसे देख रही है वो तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। और इसको और भी हम समझ लेते हैं। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, राहुल गांधी की पोस्ट जेनजी मैं तुम्हारे साथ हूं और उसके बाद बयानों का सिलसिला जारी। रामेश्वर शर्मा ने अपनी टिप्पणी दे दी, गिरिराज सिंह ने अपनी टिप्पणी दे दी। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों इस तरह की मांग कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि भारत भी नेपाल की तरह जले?
जी बिल्कुल पारुल, जिस तरह का ये अभी आज जो उन्होंने पोस्ट किया है जेनजी को लेके, ये वाकई में इस पे काफी अभी बवाल मचा हुआ है। और हमने हाल ही में नेपाल को देखा है, और जेनजी वर्ड शायद सबको पता होगा कि यही वो जेनजी थे जिन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया और इतनी आग लगाई और इतनी अराजकता फैलाई। इनकी ताकत का हो या इनकी अराजकता का, सबने देखी है। अब जो आज राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने समर्थन किया है जेनजी का कि अगर वो इस तरह संविधान को बचाना चाहते हैं तो मैं इसके साथ हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वोट चोरी का नारा लेके जो राहुल गांधी निकले थे, जो कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, तो क्या कांग्रेस हतोत्साहित हो गई है कि जो वोट चोरी नहीं रोक पा रही? क्योंकि अभी लगातार अगर हम देखें, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब से मुद्दा उठाया है, देश के हर जिले में, प्रदेश में, हर जिले में ये कांग्रेस कोशिश कर रही है लोगों तक ये मुद्दा ले जाके बात करने की और लोगों को बताने की। तो क्या कांग्रेस विफल है या कांग्रेस हताशा में है कि इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है? और तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है। और दूसरा, बीजेपी ने इस पूरे मामले में आपने देखा कि जिस तरह से बयान दिए हैं, बीजेपी ने बहुत जमकर पलटवार किया है और पूछा है क्या वो यही अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र जो जो अभी शांति से हमारा देश चल रहा है, हमें देश के आस पड़ोस के अगर हमारे देश देखे जाए, सब जगह कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत में लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, सब शांत है। ऐसे में अगर ये इस तरह के जवाब जो बयानबाजी हो रही है, तो क्या वो क्या चाहते हैं? अब ये जो है बीजेपी इनसे सवाल कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए, जेन जी वाली पॉलिटिक्स अब मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में सुनाई देने लगी है। लेकिन एक जिक्र यहाँ पर और भी करना जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर और हर जगह एक बात शेयर की जा रही है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष जो काम करना चाह रहा था, हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये कहा था ना राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर, तो क्या ये हाइड्रोजन बम, एटम बम में उतना दम नहीं है कि आप आवाम को बोल रहे हैं कि जेनजी देश को बचाएं, रक्षा करें और वोट चोरी को रोकें?